किरतारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इसराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। आज से कई साल पहले इजरायली मिस्र से कनान पहुंचने के लगभग 350 या 400 साल के बाद की एक घटना है। वचन कहता है कि उस जगह में रहते हुए इजरायलियों का या वाचा का संदूक रहते हुए 20 साल से प्रभु के पीछे वो रोते रोते चलने लगे, विलाप करते हुए परमेश्वर के पीछे चलने लगे। हम में से कोई भी परमेश्वर के पीछे रोते हुए चलना नहीं चाहता, लेकिन इजरायली लोग जो परमेश्वर की संतान, अब्राहम की संतान और आशीषों के वारिस थे, प्रतिज्ञाओं के भागी थे, और जिनके द्वारा भूमंडल के सारे कुलों को आशीष देने का वायदा किया गया था, वे लोग एक जगह में आके विलाप कर रहे हैं, रोते हुए परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। और उस घटना के बाद लगभग 20 साल के बाद राजा दाऊद के समय में राजा दाऊद के मन में एक विचार आया कि मैं परमेश्वर के संदूक को अपने जगह में लेके आऊंगा और उसे रखूंगा। दाऊद ने अपने पूरे लोगों को इकट्ठा किया और उनके साथ किरतारीम से उस वाचा के संदूक को अपने यहाँ लाने का प्रयास किया, और कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण से दाऊद उसको आगे नहीं ले जा पाया, और उसने एक व्यक्ति के घर में वाचा के संदूक को रखा, और वो वाचा के संदूक उस व्यक्ति के घर में मात्र 3 महीना था। बाइबल बताती है वो व्यक्ति का नाम है ओबेदेदोम। वचन में कहता है वे वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में रखकर उसके घर में 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके घराने को आशीष दी। यहाँ पे हम 2 अलग अलग जगह के वचन को पढ़ के एक बात पता चलता है कि एक व्यक्ति वाचा के संदूक को 3 महीने रखता है, वो और उसका घराना आशीष पाता है, लेकिन वही इजराइली लोग उस वाचा के संदूक को 20 साल से एक जगह में रखे हुए थे, लेकिन वो लोग आशीष नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो विलाप कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, आंसुओं के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। इससे पहले कि इस वचन में आगे बढ़े, हमको समझना पड़ेगा कि वाचा का संदूक क्या था, उसके बारे में बाइबल क्या बताती है। वाचा का संदूक का निर्माण उस समय किया गया जब मिलाप वाला तंबू का निर्माण किया जा रहा था। वाचा का संदूक मिलाप वाला तंबू के महापवित्र स्थान में रहने का एक संदूक था, जिसके ऊपर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देते थे। वहीं से परमेश्वर लोगों से बात करते थे। महापवित्र स्थान में वो वाचा का संदूक रहता था। उस वाचा के संदूक के अंदर में 3 चीजें होती थी। पहला, मन्ना, जिसे इजराइल लोगों ने खाया था, मन्ना से भरा हुआ बर्तन, और दूसरा हारून की वो छड़ी जिसमें कलियां निकल के आई थी, और तीसरा वाचा की पट्टियां, यानी कि वो आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं, वो तीनों उस वाचा के संदूक में रहती थी। और वाचा के संदूक का सामर्थ्य बताऊं तो बाइबल बताती है वाचा के संदूक होना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के सामर्थ का वो प्रतीक था। वाचा का संदूक होना मतलब आशीष का प्रतीक था। वाचा के संदूक होने का मतलब है सामर्थ का प्रतीक। तो वाचा का संदूक 2 जगह में रहा, एक जगह आशीषित हुआ, एक जगह आशीषित नहीं हुआ। तो वो संदूक के बारे में कुछ चमत्कार, कुछ सामर्थ के काम जो बाइबल में उनके बारे में देखे, ज्यादा नहीं, कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखूं। जब इजरायली लोग मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे, यरीहो के पास पहुंचे, तब वचन बताता है यरीहो के निकट पहुंचने से यरीहो के लोग उस नगर से उन्हें बीच में से जाने नहीं दे रहे थे, उनके लिए द्वार बंद कर दिए। तब परमेश्वर के आदेश के अनुसार इजरायली लोग उस वाचा के संदूक को लिए हुए उस यरीहो के चारों ओर घूमे, हर दिन घूम के आए, और 7वें दिन में जब वो वाचा का संदूक को लिए हुए घूम के आए, तो वो यरीहो का दीवार अपने आप गिर गया। मनुष्य चाहे तो हजारों लोग भी जाएं, तो लाखों लोग, करोड़ों लोग भी जाए, ऐसे ही घूम के आएंगे तो यरीहो का दीवार कभी नहीं गिरता। लेकिन
उस वाचा के संदूक को लिए हुए घूमने के कारण से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिना मनुष्य के कुछ हथियार उठाए वो यरीहो का दीवार गिर गया। याद कीजिए, वाचा का संदूक। जब इजरायली लोग कनान प्रवेश कर रहे थे, कनान में घुस रहे थे, तो उनके सामने एक नदी आया। वो नदी का नाम था यरदन की नदी। और यरदन की नदी के विषय में हम पढ़ते हैं, यरदन की नदी के विषय में एक घटना हुआ घटा। याजक लोग वाचा का संदूक उठा के यरदन नदी में पैर रखने मात्र से वो यरदन नदी का पानी एक जगह में रुक गया और इजरायली लोग सूखी भूमि में जैसे चलते हैं वैसे ही चलकर नदी पार कर। और एक उदाहरण ले, इसी वाचा के संदूक को फलिस्ती लोगों ने लड़ाई करके जब छीन लिया और अपने देश में ले गए तो वे लोग परेशान हो गए, क्योंकि वाचा का संदूक जब उनके यहाँ था, ना केवल मनुष्य को तकलीफ हुआ बल्कि उनके देवताओं को भी तकलीफ हुआ। बाइबल बताती है, फलिस्तियों के देवता। इसी कारण से उसको मजबूरी से फिर उन लोग वापस इजरायली लोग के पास छोड़ दिए। उसके बाद से वो कीरे तारीम में 20 साल तक रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि वाचा का संदूक जहां जहां होता है वहां परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी और वहां पे लोग आशीष पाते थे, छुटकारा पाते थे, विजय पाते थे, उन्नति पाते थे और बढ़ते जाते थे। लेकिन वही वाचा का संदूक शत्रुओं के देश में रहता था, शत्रुओं के लिए भी वो विपत्ति का कारण बनता था। तो यही सामर्थ का वाचा का संदूक कीरितारीम में रहा। 20 साल तक रहने के बावजूद उनको कोई आशीष नहीं, बल्कि वो फलिस्तियों के गुलामी में रहे, रोते हुए परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। और वही वाचा का संदूक इत्तेफाक से ओबेदेदोम के घर में पहुंच गया तो वो आशीषित इतना हुआ कि राजा दाऊद को जलन हुआ। मेरी भाषा में उसे जलन हुआ, तब वो फिर से दूसरा प्रयास किया और उसे अपनी जगह में ले गया। तो ये दोनों बातों को हमने देखा। तो ये हम यहाँ पे एक सवाल हमारे बीच में उत्पन्न होता है, कैसे संभव है कि जो वाचा का सामर्थ्य संदूक है एक व्यक्ति के घर में रहता है, वो 3 महीने में आशीषित हो जाता है, और एक जगह में रहता है वहां पे इजरायली लोग 3 महीना क्या, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, पूरे 20 साल तक रहने के बावजूद वे रो रहे हैं, हताश है, निराश है, बंधन में है, कोई शत्रु ने उनको घेर के रखा है, वो हताश और निराश होकर यहोवा के पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें कभी हताश और निराश होने नहीं देता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता हम रोते हुए उसके पीछे चले, बल्कि वो प्रभु का वचन कहता है वो तो आनंद देने वाला परमेश्वर है, उत्सव में ले जाने वाला परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर। वो कहता है सदा आनंदित रहो। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? 20 साल रहने के बावजूद भी वो लोग हताश और निराश हुए और वो विलाप के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। एक और सवाल यहाँ पे मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या आप भी इसी अनुभव से चल रहे हैं? क्या आपका हाल भी कुछ ऐसा ही है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 और आगे कितने पुराने आप मसीह और ईसाई होंगे, लेकिन क्या आपके साथ भी यही हाल हो रहा है? आप भी विलाप के साथ चल रहे हैं, आप भी दुख के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, संगति चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन विलाप का अनुभव में आप जी रहे हैं। परिवार में एक विपत्ति खत्म हो जाता है, दूसरा विपत्ति चालू हो जाता है, एक संकट खत्म तो दूसरा संकट चालू। तो क्या परमेश्वर के पास आने के बाद भी कई साल के बाद ऐसे ही परिस्थिति से आप चल रहे हैं क्या? इजरायलियों के पास वाचा का संदूक होना मतलब परमेश्वर होने के बराबर है। परमेश्वर उनके साथ होने के बाद भी वो 20 साल तक आनंद नहीं मना पाए। वैसे ही क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? आप लोगों को बताते नहीं है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में मानसिक रीति में, शारीरिक रीति में तकलीफ से गुजर रहे हैं या किसी परेशानी में इतना डूब चुके हैं, किसी को बता नहीं पा रहे, लोगों को आप बता नहीं पा रहे, लोगों को दिखा नहीं पा रहे, लेकिन आप जानते हैं कि आप विलाप से गुजर रहे हैं। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, विपत्ति से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ऐसा अनुभव क्या आपके पास भी है? आपके पास यीशु है, आपके पास यीशु की कलीसिया है, आपके पास यीशु के सेवक पासवान लोग हैं, आपके पास प्रभु यीशु के वचन है, आपके पास प्रभु यीशु मसीह के लोगों का झुंड है, आपके पास संगति है और आप बड़े बड़े मीटिंगों में भी ज्वाइन करते हैं, आपकी कलीसिया के मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, उपवास मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, सब कुछ आपके पास है। लेकिन क्या आप विलाप के साथ जी रहे हैं? यदि विलाप के साथ जी रहे हैं तो क्या घटी है आपके पास? कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण से ओबेदेदोम आशीष पा रहा है, इजरायली आशीष नहीं पा रहे हैं?
क्या कारण है कि 3 महीना का व्यक्ति या 3 महीना से प्रभु में आया व्यक्ति आशीषित हो रहा है और आप 20 साल 25 साल से 10 साल से प्रभु में हैं, लेकिन आप आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, आनंद का अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? शायद आप इजरायलियों के बारे में कहेंगे कि वो लोग तो भटक गए थे, पाप में चल रहे थे, इस कारण से विलाप उनके जीवन में आया। आप कहेंगे कि वो लोग अस्तोरत देवी और बाल देवता की आराधना करने वाले बन गए, इसलिए वो विलाप के साथ चल रहे थे। आप कहेंगे कुछ और कारण आप बताएंगे, हो सकता है, लेकिन मैं आज आपके पास में एक ऐसा कारण बताना जा रहा हूं जिसे हम बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं। आप जानते हैं प्रभु विश्वासियों के जीवन में अविश्वास को कभी देखना नहीं चाहता। आप जानते हैं प्रभु अल्प विश्वासी को भी देखना नहीं चाहता, अल्प विश्वास आपके जीवन में देखना नहीं चाहता। आप प्रभु पे संदेह करें, ये भी प्रभु नहीं चाहता, क्योंकि ये कारण आपको आशीषों से दूर करता है। लेकिन कभी आपने सुना क्या विश्वास बढ़ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, इजरायली लोगों के जीवन में यही एक समस्या थी, उनका विश्वास बढ़ चुका था। विश्वास बढ़ने का मतलब परमेश्वर के साथ चलने का दावा तो कर रहे थे, लेकिन वो विश्वास में नहीं थे। उनका विश्वास थोड़ा सा परमेश्वर पर, उनका विश्वास थोड़ा सा अस्तोरेत देवी पर, थोड़ा सा विश्वास बाल देवता पर था। विश्वास बढ़ चुका था, जिसके कारण से वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर चलने लगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना छोड़ चुके। इस कारण से वो विलाप के साथ चल रहे थे। परमेश्वर अकेला सामर्थी है उनको मिस्र से छुड़ाने में, परमेश्वर अकेला सामर्थी है उनको 40 साल खिलाने में, परमेश्वर अकेला सामर्थी है उनको शत्रुओं पे विजय देने में, परमेश्वर अकेला सामर्थी है उनके वस्त्र और जूते को पुराने होने से बचाने में, परमेश्वर अकेला सामर्थी है लाल सागर को 2 भाग करने में, परमेश्वर अकेला सामर्थी है उनके लिए अद्भुत काम करने में। वो परमेश्वर अकेला सामर्थी है कनान में उनको आशीष देने के लिए। लेकिन वो सामर्थी परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जाने लगे, अस्तोरेत और बाल के पीछे चले लगे। आज हम देखेंगे क्यों विश्वास बढ़ गया उनका, क्या कारण है। कई उदाहरण दे के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि उनका विश्वास क्यों बढ़ गया। पहला कारण, रूत की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 1 से लेके 5 पद तक, वहां इजरायलियों के बीच में अकाल पड़ गया। न्यायों की पुस्तक में 2 अध्याय 11 से 13 में भी लिखेंगे, लेकिन रूत की पुस्तक का उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। वहां पे अकाल पड़ गया तो तुरंत एबीमेलेक एक व्यक्ति था, अपनी पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर तुरंत इजराइल छोड़ दिया, यरूशलेम को छोड़ दिया और मोआब देश में चला। तुरंत उसने वेट भी नहीं किया, प्रार्थना भी नहीं किया, प्रभु का इंतजार भी नहीं किया, वो तुरंत समाधान चाहता था कि अकाल आया है तो तुरंत हम यहां से चले जाते हैं। तो कई बार इजरायली लोग इसी कारण से, इजरायली लोगों का विश्वास भटक गया या बट गया, एबीमेलेक का विश्वास बढ़ गया, जो परमेश्वर उनको सब दे सकता है, मिस्र की गुलामी से लेके अब तक उनके लिए सब कर सकता है, वो परमेश्वर अकाल में भी संभाल सकता था। लेकिन एबीमेलेक ने क्या किया? तुरंत उपाय चाहिए, इसलिए तुरंत उपाय चाहिए, परमेश्वर के पास तुरंत उपाय लेने के बजाय मोआब देश में चले गए। आप जानते हैं वहां क्या हो गया, विश्वास के बढ़ने के कारण से वहां पे जाके एबीमेलेक खत्म, उसके बच्चे खत्म, उसकी पत्नी बस वापस आई। दूसरा कारण विश्वास बढ़ने का है, वो है धीरज की कमी। धीरज की कमी के विषय में निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 1 पद में आगे हम देख सकते हैं, जब मूसा पहाड़ पे परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, तब ये इजराइल लोग आपस में क्या बात करने लगे। और जब यह प्रजा मूसा के आने में देर देखी, तो हारून के पास जाके बोल उठे, उठ हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि इस मूसा का जो हमको मिस्र देश से निकाल लाया, ना पता है कि उसको क्या हुआ है। तो इनके अंदर में एक ये विचार उत्पन्न हुआ कि मूसा इतना दिन से आया नहीं, उसका क्या हुआ हमको पता नहीं, इसलिए हमारे लिए एक दूसरा विकल्प तैयार कर दे, हम हमारे लिए एक दूसरे देवता को बना, ताकि हम उसकी सहायता से आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे इनका विश्वास बढ़ गया। क्यों? इनके अंदर में धीरज ही नहीं है। मूसा चढ़ गया है, परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है तो कोई दुख की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, परमेश्वर चाहे तो उसको समय पे भेज देगा। लेकिन इनका विश्वास इसलिए बढ़ गया क्योंकि अंदर में धीरज ही नहीं है। एबीमेलेक का विश्वास इसलिए बढ़ गया क्योंकि तुरंत उनको समाधान चाहिए। यहाँ पे तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 10 पद में लिखा है, पौलुस कहता है, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। देमास ने
परमेश्वर के दास को छोड़ दिया, उसका विश्वास बढ़ गया। परमेश्वर पर विश्वास होने के बजाय अब उसका विश्वास संसार की ओर होने लगा। उसने ये सोचा कि आनंद का सोता परमेश्वर, मेरी जीवन की सारी अभिलाषाओं या सारी जरूरतों को पूरा करने वाली, सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर मुझे मेरे लिए उपाय नहीं कर पा रहा है, इसलिए दुनिया के पीछे चला गया। उसे लगा दुनिया में आनंद है, प्रभु के पास सदा आनंद रहने का एक मार्ग है, प्रभु ही सब सदा आनंदित करता है। लेकिन देमास ने क्या सोचा, दुनिया के आकर्षण के कारण से दुनिया में चला गया। बाइबल बताती है कि दुनिया में पाप के कारण से सुख जरूर मिलता है, लेकिन वो हमेशा का नहीं है, कुछ समय का सुख होता है। तो देमास ने उन्हीं कारणों से प्रभु के दास को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। तो दुनिया का आकर्षण और गलत मार्ग के कारण से लोगों का विश्वास बंट जाता है। एक और बात हम देख सकते हैं, भजन संहिता 73 अध्याय में एक धर्मी व्यक्ति अधर्मी के जीवन को देखा। उसने क्या देखा कि मैं धर्मी होकर दुख उठाते हुए प्रभु के पीछे चल रहा हूं, लेकिन अधर्मी का जीवन उसने देखा तो क्या देखा कि अधर्मी सुख समृद्धि से, बिना दुख के, बिना संकट के वो चल रहा है। और उसको देख के कहता है, अच्छा होता कि मैंने उसके समान बनता, मैं व्यर्थ ही अपने मन को शुद्ध किया, व्यर्थ ही परमेश्वर के पीछे चल रहा। तो इस प्रकार उसने सोचा। लेकिन बाद में जब परमेश्वर के भवन में गया, तब परमेश्वर की उपस्थिति में उसको आंसर मिला, उत्तर मिला, और उसने देखा कि वो दुष्ट तो फिसलने वाले स्थान में कभी भी नष्ट हो जाएगा, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तब फिर मन फिरा के वो कहता है, मुझे परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार कई बार धर्मी लोग, विश्वासी लोग, इजरायली लोगों का जीवन इसी कारण से विश्वास में वो बढ़ गए, उनका विश्वास बढ़ गया। आसपास के राष्ट्रों का जीवन, राष्ट्र के लोगों का जीवन को देखा और उनसे प्रभावित हो गए, फिर इनका विश्वास बढ़ गया। फिर अस्तोरेत देवी, बाल देवता, अन्य देवी, अन्य लोगों के पक्ष में या राजाओं के पक्ष में या राष्ट्रों के पक्ष में अपना जीवन को सौंप दिए और वो प्रभु से दूर हो गए। पांचवा एक कारण होता है आत्मिक नेतृत्व की कमजोरी। राजा सुलेमान जब वो राजा बना, तब वचन कहता है वो उसका राज्य बढ़ता गया, प्रभु उसको बढ़ाता गया। एक दिन ऐसा हो गया कि जिस जगह से शादी करने के लिए परमेश्वर ने मना किया, उसी जगह से अन्य जातियों की स्त्री को विवाह किया, और वो एक दिन उन्हीं लोगों के समान वो भी उनकी आराधना करने लगा, परमेश्वर को छोड़ दिया। यहाँ तक तो हम देखते हैं ठीक है, लेकिन देखो ये राजा गलत करने के कारण से कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के बाद वहां पे प्रजा पर भी उसका प्रभाव हो गया, और प्रजा भी सुलेमान के जैसे बिगड़ गए, उनका भी विश्वास बट गया। ये जो 5 कारण के कारण से लोगों का विश्वास बंट गया, हो सकता है इसमें आपका भी नाम हो सकता है, आपका भी विश्वास इन्हीं कारणों से बढ़ गया होगा। शायद आप भी अपनी समस्या को देखकर तुरंत मोआब की ओर चले गए होंगे, अन्य जाति प्रदेश की ओर, जबकि परमेश्वर के पास जाना था। वो हो सकता है इजरायलियों के समान आपने दूसरे विकल्प को आपने तैयार कर लिया, सोने की बछड़े की तरह। हो सकता है देमास के जैसे संसार आपको आकर्षित किया, तब आपका विश्वास बढ़ गया। हो सकता है आसपास के अविश्वासियों का जीवन देखा, उनका उन्नति देखा, तब आपने सोचा उनसे अच्छा और कोई जीवन नहीं हो सकता, उनके आकर्षण के कारण से आप चले गए होंगे। हो सकता है आपके अगुवे के कारण से, जो खुद पाप में जीवन जी रहा था, इस कारण से आपका विश्वास भी बढ़ गया होगा। विश्वास बढ़ने के कारणों को हम देख सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यही है, जो बातें हमने देखा उनका हम उल्टा करें, यानी कि जो हमने अभी कारण को देखा उसी कारण को उल्टा करें। इसका मतलब तत्कालिक समाधान को अगर ढूंढना भी है तो परमेश्वर के पास जाएं, समाधान परमेश्वर देगा। परमेश्वर के पास समाधान लेने जाएंगे तो आपका विश्वास नहीं बटेगा। आप धीरज में बने रहें, आप दुनिया के आकर्षण में, दुनिया के विलासाओं में ना जाएं, आप आसपास के या दुनिया के लोगों के जीवन को देख के प्रभावित ना हो, बल्कि वचन में बने रहे। आपका अगुआ कैसा है, वो अगुआ को भी आप ध्यान दें। अगुआ आत्मिक होगा, तब आत्मिक बातों में आप भी मजबूत होंगे। इसके अलावा समाधान क्या है? समाधान यही है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यदि विश्वास से आपका विश्वास को बटने से बचाना चाहते हैं, आप वचन को पढ़े, मनन करें, प्रार्थना में लगे और अध्ययन करें और सही संगति रखें। वचन पढ़े, मनन करे, अहंकार करे, विश्वास करे, क्लेम करे और प्रार्थना करे। प्रार्थना के साथ प्रार्थना में जीवन को बिताएं, और तीसरा सही संगति रखें। आप बोलेंगे हमारा विश्वास तो नहीं बढ़ा है, हो सकता है, लेकिन यदि आप जांचेंगे तो कई बार आपने अलग अलग बातों के कारण से, परिस्थितियों के कारण से आपका विश्वास को बांट दिया होगा। आपने
परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय लोगों पर विश्वास किया होगा या कर रहे होंगे। परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय संसारिक चीजों पर विश्वास किया होगा। परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय आलतू फालतू चीजों में विश्वास किया होगा, धन संपत्ति में विश्वास किया होगा। आज तो बहुत सारे लोग हैं अंधविश्वास में अंधविश्वासी बन के मसीह जीवन जी रहे हैं। तो ये सारे कारण आपके विलाप का कारण बन सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को जांचते हुए, अपने जीवन को जांचते हुए विश्वास को बंटने से बचाइए। यदि आपका विश्वास बढ़ गया तो फिर आप अस्तोरेत के पास जाएंगे, आप बाल के पास जाएंगे। आपका विश्वास बढ़ गया तो आप दो रास्ते में जाएंगे। आपका विश्वास बढ़ गया तो फिर आप जो कुछ आत्मिक जीवन में करेंगे वो केवल नाम मात्र का औपचारिकता रहेगा, नाम मात्र दिखाने के लिए होगा, परंपरा या रीति रिवाज का पालन के लिए होगा। इसीलिए यदि विश्वास को बंटने से बचना है, अपने विश्वास को प्रभु पे बनाए रखना है, केवल प्रभु पे बनाए रखना है, तो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए, वचन को पढ़िए। क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। खुद वचन पढ़ना, खुद वचन ध्यान करना, खुद मनन करना, खुद क्लेम करना, प्रभु उसी वचन से आपके विश्वास को स्थिर रखेगा, मजबूत करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, एक चेतावनी है, उस 20 साल वाचा का संदूक रखे हुए इजरायलियों के समान ना बने। 3 साल वाचा का संदूक रखे हुए ओबेदेदोम के जैसे बने, जिसने वाचा का संदूक का आदर किया, सम्मान किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। उसका विश्वास नहीं बटा, वो विश्वास में बने रहा, वो परमेश्वर पर ही विश्वास किया। आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास चर्च होगा, आपके पास पास्टर होंगे, कलीसिया होंगे, संगति होंगे, बाइबल होगा, वचन का ज्ञान होगा, अनुभव होगा, बहुत साल से ईसाई हो सकते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका विश्वास बंट गया है तो ये कुछ भी काम नहीं आएगा। आपका विश्वास प्रभु पर, केवल प्रभु पर होना है। तब जाके जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 महीना में हो सकता है। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 महीना में, 3 दिन में, 3 सेकंड में हो सकता है। यदि आप 20 साल से इसी प्रकार का दुख का अनुभव, विलाप का अनुभव में चल रहे हैं, तो अपने आप को जांचो और अपने विश्वास को जांचो कि आप विश्वास में हो कि नहीं। कहीं आपका विश्वास भी तो बट नहीं गया है, आपका विश्वास भी अन्य बातों की ओर तो बट नहीं गया है। चंगाई के लिए किसी और पर विश्वास, धन संपत्ति के आशीष के लिए किसी और पर विश्वास, परिवार को बढ़ाने के लिए किसी और पर विश्वास, मनुष्यों पर विश्वास, संसार के संसाधनों पर विश्वास। ध्यान रखें, विश्वास बटेगा तो प्रभु का कार्य आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप विश्वास उस पर नहीं कर रहे हैं। तो बिना विश्वास के उसके कार्य को, उसकी महिमा को आप नहीं देख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और जब परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे, आप विलाप के साथ प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, नाचते गाते हुए परमेश्वर के पीछे चलेंगे। तो विश्वास को बटने से बचाइए, विश्वास में बने रहिए, प्रभु आपकी सहायता। जय मसीह।